Welcome back, class 6 students. We will study our social science subject, and from that subject we will study our socio-economic and political life. And वहाँ से हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? Our basic needs. हमने हमारा बेसिक नीड्स के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा. देन वी स्टडी हमारा बेसिक नीड्स में फर्स्ट हमारा फूड था. फूड यहाँ पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइडेड देखा, मेन और स्टेपल फूड, एंड नेक्स्ट इज सब्सिडियरी और सेकेंडरी फूड. आज हम जानेंगे स्टेपल फूड. हमारा जो सेकेंड पॉइंट पे जाने से पहले हम स्टेपल फूड के बारे में कुछ पॉइंट्स जानेंगे. हम क्या जानते हैं कि हर एक जो हमारा जो कंट्री में हर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं. यहाँ पे सिख रहते हैं, फिर हिंदूस रहते हैं, सिख रहते हैं, कुछ ट्राइबल रहते हैं, मणिपुरी रहते हैं, एंड बहुत सारा रिलीजियस के लोग रहते हैं, बहुत सारा ट्राइब्स के लोग रहते हैं, बहुत सारा कम्युनिटी के लोग रहते हैं. हर एक कम्युनिटी और हर एक रिलीजियस के ऊपर में डिपेंड करके भी हमारा जो स्टेपल फूड है वो वेरी करता है, अलग अलग होता है. सो हम आज देखेंगे हमारा जो कंट्री में अलग, हर एक कंट्री हर एक जगह का एनवायरनमेंट, सॉइल फर्टिलिटी और वहाँ पे रहने के स्टाइल से हमारा जो स्टेपल फूड है वो अलग होता है. ऐसा हम असम में रहते हैं तो हमारा जो स्टेपल फूड है वो है राइस, एंड राइस के साथ और जो हम लेते हैं वो भी हमारा स्टेपल फूड में आता है. अगर हम नॉर्थ इंडिया साइड में अगर मूव करते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वो लोग गेहूं की चीज़ जो ज़्यादा खाते हैं, मेनली रोटी. उनका जो मेन स्टेपल फूड है वो रोटी होता है. एंड फिर हम अगर साउथ इंडिया के साइड में मूव करते हैं तो उनका भी स्टेपल फूड राइस प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं. तो हमने आज देखा कि हर एक रीजन का जो अलग अलग क्लाइमेट के ऊपर, सॉइल के ऊपर, फिर उनके लाइफस्टाइल्स के ऊपर, फिर किसी का जो हमारा जो प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड करके भी हमारा जो स्टेपल फूड वेरी करता है. फिर अरब कंट्रीज़ में जो लोग, दूसरे कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं, जैसे अरब कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं वो लोग का जो स्टेपल फूड है मीट खाते हैं, फिर खजूर, डेट, पल्म खाते हैं. फिर जैसे जो लोग पोलर रीजन में, ठंडी एरियाज में रहते हैं तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा होने के कारण से उन्हें जो उनका जो स्टेपल फूड वो थोड़ा गर्म, ऑयली, फैट कंटेंट्स ज़्यादा होना चाहिए. सो वो लोग सील एक वहाँ पोलर रीजन, पोलर एनिमल्स है तो सील को मार के हंट करके फिर खाते हैं, वेल खाते हैं. सो हम आज देखा कि हर एक रीजन का अलग स्टेपल फूड होता है. सो हमारा जो नेक्स्ट स्टेपल फूड का पॉइंट है फूड पोर्शन. हमारा जो बेसिक नीड्स में फूड पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है. एंड हमारा सेकेंड मोस्ट है, फर्स्ट था हमारा फूड, और नेक्स्ट है हमारा क्लॉथ्स और ड्रेस. हम जब अर्ली मैन थे, हमारे जो अभी हम सिविलाइज्ड है, हम टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है, पर हम जब वहाँ से बिगिन किया, हमने जहाँ से स्टार्ट किया हमारा सिविलाइजेशन, उसके टाइम में हम क्या करते थे कि हमारे पास जो ड्रेसिंग का पूरा कंप्लीट, अभी जैसे एक वीमेन साड़ी के साथ बुर्का पहनते हैं, सलवार पहनती है, एक मैन पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, एंड मेनी अदर्स अलग अलग गारमेंट्स पहनते हैं. सो लेकिन दैट टाइम, अर्ली मेंस के टाइम में ये चीज़ नहीं था. तो एज दो दे वे आर नॉट सिविलाइज्ड, वो लोग सिविलाइज्ड नहीं होने के कारण से उन्हें जो कपड़ा, जो ड्रेसिंग वो नहीं था. जैसे जैसे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, लोग मॉडेस्टी के कारण से, मॉडेस्टी यहाँ पे मीन करता है मॉडेस्टी, या यहाँ पे क्या मीन करता है, मॉडेस्टी मतलब लज्जा, शर्म.
इसके कारण से हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। इस सोसाइटी में हमें लज्जा और मॉडेस्टी के कारण से हमें कपड़ा का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हम बोल सकते हैं जैसे फूड हमारे लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारा कपड़ा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सोशली हम लोग एक कम्युनिटी में रहने लगे, फिर वहाँ से एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिवाइड होने लगे, लोग ज़्यादा गैदरिंग बढ़ने लगा एंड ऐसे में ड्रेस हमारा मॉडेस्ट पार्ट बन गया, हमारा एक साधारण और डेली लाइफ के लिए, हर दिन के लिए हमारा इम्पोर्टेंस बन गया। हर एक लोग अभी देखेंगे कि ड्रेसिंग जो है, ड्रेस और कपड़ा हर एक कंट्री से लेके आप बोल सकते हो हर एक स्टेट, हमारे कंट्री में हर एक स्टेट, हर एक कम्युनिटी के लोग, हर एक रिलीजन के लोगों का जो ड्रेसिंग और बोल सकते हो क्लॉथ्स वो वेरी करता है। जैसे एक बोल सकते हो ना कि हम अगर किसी का ड्रेसअप सेंस देखते हैं तो हम उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में या फिर हम उसके पर्सनैलिटी के बारे में, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है उसके बारे में हम बोल सकते हैं। अगर हम किसी को ड्रेसअप वेल ड्रेस्ड देते हैं, नहीं ही इज़ वेल ड्रेस्ड, ही इज़ क्यों, उसका जो ड्रेस उसने जो पहना, उसका जो कल्चर के बारे में हम किसी का कल्चर क्योंकि हर एक डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं हर लोग, तो लोग डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने के लिए उनका जो कल्चर का अलग अलग ड्रेस होता है। तो हम इससे क्या पता चलता है, किसी का ड्रेस देख के हम बोल सकते नहीं वो उस, जैसे अगर पंजाबी को तुमने देखा, पंजाबी के ऊपर में हम देखते हैं कि वो पगड़ी पहनते हैं, पगड़ी देख के हम बोल सकते नहीं वो पंजाबी कल्चर से बिलोंग करते हैं, पंजाब से है। किसी का ड्रेस देख के उसके कल्चर के बारे में भी हम पता कर सकते हैं। तो डिफरेंट रिलीजियस के ऊपर बेस करके भी, हमारा कल्चर के ऊपर बेस करके, हमारा जो लोकेलिटी के ऊपर बेस करके, हमारा ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस करके हमारा जो ड्रेसेस है वो वेरी करता है। जैसे आसाम के लोग क्या करते हैं, आसाम के लोग मेनली जो ड्रेस पहनते हैं वो मेखला चादर पहनते हैं। फिर वेस्ट बंगाल में जाने के बाद लालपार साड़ी मेनली एंड ऐसा साड़ी पहनते हैं। फिर यू कैन टेक एग्जांपल, पंजाब में जाते हैं तो वहाँ पे बॉयज़ पगड़ी एंड ऑल पहनते हैं एंड गर्ल्स कुर्ता पहनते हैं। यू कैन टेक बड़ा बड़ा पैजामास पहनते हैं। फिर अगर वही साउथ इंडिया में जाते हैं तो वाइट कलर का लुंगी जैसा पहनते हैं। फिर वीमेन जो साउथ इंडिया का है वह वाइट साड़ी यू कैन से विद गोल्डन बॉर्डर्स वो पहनते हैं। तो हमने आज देखा कि अगर वही हम पोलर रीजन्स में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पोलर रीजन्स के जो लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं, पोलर रीजन्स के लोग मेनली वुलन क्लॉथ पहनते हैं। फिर वही हिमाचल प्रदेश की तरफ अगर आप जाओ तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो लोग हिमाचल का वो जो टोपी पहनते हैं वो देख के हम बोल सकते हैं ना ही बिलोंग्स टू हिमाचल और दैट रिलीजन। तो हम किसी का, इससे क्या पता चलता है कि हम किसी का रिलीजियस देख के बारे में या फिर कल्चर के बारे में बोल सकते हैं। जैसे आप एक इफ़ ए पर्सन बिलोंग्स टू इस्लाम देन बाय सीइंग हिज ड्रेस एज ही वेयर्स ए टोपी एट हिज हेड और एक बुर्का पहने लेडी को देख के हम बोल सकते हैं नो शी बिलोंग्स टू दैट कम्युनिटी। सो हम इससे पता कर सकते हैं किसी का ड्रेस देख के। अभी ड्रेस जो हम डेली पहनते हैं वो कहाँ से, उसका सोर्सेस मेनली ड्रेस हम जो डेली पहनते हैं उस कॉटन से हमें मिलता है, कॉटन से मिलता है, जूट का होता है, पॉलिस्टर का होता है। फिर हमारा जो ड्रेस वुलन ड्रेस होता है। तो हमने आज देखा कि ड्रेसेस भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है एज बिकॉज इट इज़ द मोडेस्ट पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। एक लिविंग रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हमें ड्रेस का भी इम्पोर्टेंट, उतना ही इम्पोर्टेंट एज वी आर लिविंग इन ए सोशली सिविलाइज्ड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो इसीलिए हमें ड्रेस का भी इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट हमारा आज का 2 टॉपिक फिनिश हो गया है एंड हमारा नेक्स्ट है हाउसिंग। सो हम नेक्स्ट क्लासेस में हाउसिंग के बारे में जानेंगे।
So students, you study at home, watch the video carefully, and bye bye students.